औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 जो है वो सॉल्व किया था। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले 2.4 से पहले पेज नंबर 20 पर एक टॉपिक दिया गया है रियल नंबर। तो चलो रियल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये रियल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिखा है। डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है, द सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर मेक अप द सेट ऑफ रियल नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। मतलब ये है कि जब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक साथ लेते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, तो इन दोनों की कम्बिनेशन को, रेशनल और इर्रेशनल नंबर की कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये जो रियल नंबर होते हैं ये दरअसल में रेशनल और इर्रेशनल नंबर की कम्बिनेशन से बने होते हैं। मतलब हमारे पास जितनी भी रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, इस सारे को हम क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर। तो ये रियल नंबर जो है ये सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। सेट ऑफ रियल नंबर हम आर से डिनोट करते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू जो कि रेशनल नंबर का नोटेशन है, सेट है, यूनियन क्यू डैश इर्रेशनल नंबर। जब हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर सेट का यूनियन लेते हैं, यूनियन का मतलब ये है कि हम इसको टुगेदर इकट्ठे करते हैं, मतलब हम इसको टुगेदर लेते हैं, एक साथ लेते हैं। तो ये जो इसका जो कम्बिनेशन बनता है, यूनियन का मतलब इसका जो हम इकट्ठे लेते हैं, इसका जो कम्बिनेशन बनता है, तो इससे क्या बन जाते हैं, आर। आर मतलब कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम कुछ इस तरह करते हैं कि ये रियल नंबर का एक चलो एक डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह ये आती है। रेशनल नंबर में सबसे हमने स्टार्ट लिया था नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में हमने कहा था कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े थे। होल नंबर्स में हम सिर्फ ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल और होल में सिर्फ ज़ीरो का फ़र्क है। ठीक है, इस तरह हमने फिर कहा था इंटीजर जो कि जेड से डिनोट होते हैं। तो इंटीजर में हमने कहा था कि इसमें ओरिजिन में ज़ीरो होता है, इससे राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये होते हैं इंटीजर्स। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 0 पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये +1 है, ये -1, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं +-1, इस तरह +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद इंटीजर के पहले नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर। इंटीजर के बाद हमने फिर पढ़ा था रेशनल नंबर, जो कि हमने कहा था कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो ये था रेशनल नंबर। और फिर इसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर पढ़ा था। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो चलो मैं एक सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है और हम कहते हैं कि चलो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब इस नेचुरल नंबर से बाद में कौन से नंबर आते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर का सेट जो होता है ये नेचुरल से बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डिजिट जो है वो ज़ीरो, वो इजाफी होता है। तो ये अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा इसके ऊपर एक और सर्कल बना लूँ और इसको मैं क्या नाम दे दूँ, W। तो अब ये होल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब होल नंबर में क्या है, होल नंबर में होता है 0 1 2 3। तो यहाँ पर मैं बाहर क्या लिखूँगा, 0। अब यह 1 2 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ये जो नेचुरल नंबर है ये ऑलरेडी होल नंबर के अंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं
हाँ, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये ऑलरेडी कौन से नंबर है, होल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 1 तो ये नेचुरल है तो ये ऑलरेडी होल है, 2 तो ये नेचुरल है ऑलरेडी होल है। तो ज़ीरो के अलावा बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं, ज़ीरो तो होल में होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये कौन से नंबर, ये नेचुरल भी है और होल नंबर्स भी है। तो यहाँ मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, ज़ीरो लिखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीजर्स को देखिए, इंटीजर्स को देखिए ज़ीरो और इससे राइट की तरफ जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव, मतलब ये होल नंबर्स होते हैं, और इस ज़ीरो से लेफ़्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव। तो अगर मैं इस सर्कल को, इसके ऊपर एक और सर्कल बना दूँ तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम इस सीट को हम नाम देंगे Z, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटीजर्स को। और इसमें ज़ीरो और इसके साथ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो हम सिर्फ बाहर क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर लिख के, और ये जो बाहर हमने जो बड़ा सेट बनाया है इंटीजर के लिए जो, तो इसमें ये नेगेटिव नंबर आते हैं और इसके साथ ये ज़ीरो और 1 पॉजिटिव तो हमने ऑलरेडी लिखी है, तो ये बन गया इंटीजर। फिर इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर, तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ऑलरेडी होल में होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो ऑलरेडी इंटीजर्स में होते हैं। अब ये जो इंटीजर्स होते हैं वो ऑलरेडी रेशनल होते हैं। तो इससे ये वाज़ेह है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी क्या होगा, रेशनल होगी, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे जो है वो क्या मौजूद है, 1 इसका डिनोमिनेटर मौजूद है जो कि प्योर की फॉर्म में है। तो ये जो इंटीजर के बाद हम करते हैं तो ऑलरेडी रेशनल होते हैं, होल की बात करते हैं तो वो भी रेशनल होते हैं। इस तरह अगर नेचुरल की बात करते हैं तो वो भी क्या होते हैं, रेशनल। तो इंटीजर में कौन से, ये जो सारे नंबर है ये डिजिट आती है, जो नेचुरल है, होल है, इंटीजर है। और इसके अलावा इंटीजर रेशनल नंबर में प्योर की फॉर्म वाले नंबर आते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म वाले, इसके साथ टर्मिनेटिंग डिसिमल, और इसके बाद साथ जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम बना, ये एक डायग्राम है, और ये एक डायग्राम मैं यह बना देता हूँ इससे अलग, और इसको मैं क्या नाम दूंगा, क्यू डैश इर्रेशनल। इसमें जो है ये नंबर ये रेशनल से अलग होती है, इर्रेशनल। तो इसमें सिर्फ इर्रेशनल नंबर आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिसिमल होते हैं। अब अगर हम इस फिगर को और इस फिगर को कंबाइन करें, मतलब इसका यूनियन ले लें, तो इन को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन से नंबर्स बन गए, ये रियल नंबर, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बड़े स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इकट्ठा लेना है। तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, रियल, जो कि मैं आर से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो अब एक बात समझे कि हमारे जहन में जो भी नंबर आता है, खा वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो भी नंबर हो, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये था रियल नंबर का टॉपिक। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर लाइन। तो चलो समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है। We can represent real number on number line by drawing horizontal line with arrows on both ends। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास जो रियल नंबर है इसको हम एक लाइन के थ्रू शो करें, जो वो लाइन जिस पर हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम कोई नंबर का एक ख़ास पोजीशन जो है वो फाइंड करें, ठीक है। तो इसलिए यूज़ हो सकता है। मतलब अगर हम बोले कि 2 किस साइड पर है, तो हमारे पास जो है वो 0 के लेफ़्ट साइड राइट साइड पर है। तो ये जो नंबर लाइन होता है ये एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, जिसकी दोनों एंड पर हम क्या लगाते हैं, एरो।
ये एरो हम इसलिए लगाते हैं कि ये शो करता है कि ये जो है ये लाइन ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट इस तरफ भी जाता है और इनफाइनाइट इस तरफ भी जाता है, ठीक है। वी मस्ट चूज़ अ पॉइंट टू रिप्रेजेंट द नंबर ज़ीरो। नंबर लाइन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसमें एक पॉइंट चूज़ करते हैं सेंटर में, जो हम क्या रिप्रेजेंट करें इसमें किस नंबर के लिए, ज़ीरो नंबर के लिए, नंबर ज़ीरो के लिए हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं। द पॉइंट ज़ीरो एक्ट एज ऑरिजन, और ये जो पॉइंट ज़ीरो है ये ऑरिजन का काम करता है, ठीक है। वी हैव पॉजिटिव नंबर ऑन द राइट ऑफ ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट ऑफ ज़ीरो। अब इस ज़ीरो की जो राइट साइड पर जो नंबर है ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं ज़ीरो से राइट साइड पर, और ज़ीरो से जो लेफ्ट साइड पर नंबर होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, ये है होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो और ज़ीरो जो है वो तो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव है, ठीक है। तो ज़ीरो से राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होती है। तो ये है, ये था नंबर लाइन। अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हमसे पूछिए कि मैं चलो एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं पूछूँ कि 1 और 2 के दरमियान कितने नेचुरल नंबर है, तो पहला नेचुरल नंबर 1 है, फिर इसके बाद नेचुरल नंबर 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह पूछूं कि 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर्स है, तो 1 एंड 2 इसकी बिटवीन कितने रियल नंबर है, इसकी बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर किस तरह होते हैं, नंबर वो किस तरह होते हैं, 1 और 2 के दरमियान या 2 और 3 के, मतलब हर 2 डिजिट के दरमियान जो है वो इनफाइनाइट रियल्स नंबर होते हैं। तो इस तरह अगर हम ये लिखिए 1.1, तो ये जो है ये एक टर्मिनेटिंग डिसिमल है, और हमने पहले कहा कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, इसको हम रियल नंबर। तो ये 1.1 जो है 1 और 2 की इसके दरमियान लाई करता है, तो ये मतलब क्या हो गया, ये रियल है। इस तरह अगर हम इसको एक और नंबर इस तरह लिखिए 1.00095 जो कि रेशनल नंबर है, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान का लाई करता होगा, तो ये कौन सा नंबर है, रियल, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखिए 1.97456520 एंड सो ऑन, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डिसिमल है, जो कि इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान के ही लाई होगा, तो ये कौन सा नंबर है, ये भी रियल है। तो इस तरह हम इसके दरमियान बेशुमार इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। इस तरह 2 और 3 के दरमियान हम इनफाइनाइट रियल नंबर लिख सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो दो नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर्स, तो इनके दरमियान इनफाइनाइट रियल्स नंबर होते हैं। तो ये था नंबर लाइन, जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर लाइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो नंबर लाइन होता है, तो इसमें ये जो 2 डिजिट के दरमियान, मतलब मैं कहूँ कि 0 और 1, इस तरह 1 और 2, या 2 3 एंड 4, इस तरह 0 -1 -2, इनके दरमियान जो ये फासला होता है ये सेम होता है। इस तरह नहीं होता कि चलो हम यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 1, इतना फासला रखते हैं, और फिर यहाँ पर हम क्या लिख के 2 लिख के, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसमें फ़र्क है। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और ये भी जहन में याद रखिए कि हम 0 के बाद 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, इस तरह। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें ये गैप ज़्यादा रखें, मतलब हम यहाँ ओरिजिन में 0 लिखे और हम चाहते हैं कि चलो हम 5 नंबर का गैप रखते हैं, तो 5, फिर इस तरह 10, फिर इस तरह 15, -5 -10। अब जो ये नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4, ये 0 और -5 के दरमियान होंगे, और इस तरह पॉजिटिव नंबर है वो इसके दरमियान होंगे, ठीक है। तो ये गैप जो है ये हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये फासला जो है ये हम सेम रखेंगे, ठीक है। दोस्तों ये हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पेज नंबर 22 पर मौजूद है।
तो टॉपिक क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कि हम रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं। तो मैंने डिफिनीशन लिखा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर एक्स। मैंने कहा कि चलो हम एक रियल नंबर लेते हैं जिसका जो हम इसको क्या बोलेंगे, परस क्या है, वो रियल नंबर है एक्स। एक्स कोई भी रियल नंबर है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। तो हम एक रियल नंबर लेते हैं एक्स और इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू दरअसल में क्या होती है, इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ज़ीरो। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टेंस के लिए किस तरह यूज़ करते हैं, ये जो नंबर लाइन पर ये जो ज़ीरो होता है, जिसको हमने कहा था कि ये किस तरह एक्ट करता है, ये ओरिजिन की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं एक रियल नंबर ले लूँ एक्स, ठीक है, तो वो रियल नंबर एक्स जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव जो कोई भी हो, लेकिन इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इन ज़ीरो और एंड दैट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि ज़ीरो से उस नंबर की तरफ जो कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है जो हमने लिया है एक्स, तो ज़ीरो से लेकर उस नंबर तक का जितना भी फासला हो, इस फासले को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि ज़ीरो से जो नंबर हमने लिया है उस नंबर के दरमियान जितना भी फासला हो, तो इस फासले को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। सिंस इट इज़ अ डिस्टेंस सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है या ज़ीरो। चलो मैं इसको एग्जांपल की थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ कि ये जो नंबर एक्स है, जो कि हम बोलते हैं कि हम एक रियल नंबर एक्स लेते हैं, तो चलो मैं एक रियल नंबर -3 लेता हूँ और एक्स एक रियल नंबर 3 लेता हूँ। चलो हम पहले 3 की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पर है 3, तो अगर हम 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 3 तक कितना फासला है, डिस्टेंस कितना है। तो 0 से 1 तक 1 यूनिट होगा, 1 से 2 तक 2 यूनिट होगा, 2 से 3 तक 3 यूनिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x हमने नंबर लिया है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें तो इस 0 और इस 3 के दरमियान कितना फासला है, 3 यूनिट। यूनिट का मतलब ये है 3 यूनिट, कि ये 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है, मतलब जितना फासला हो सकता है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, 3 यूनिट, ठीक है। और इस 0 से उस नंबर तक। तो ये जो सिंबल है, द सिंबल एक्स, और ये जो हम इसको ये जो 2 निशान लगाते हैं, इसका मतलब ये है ये हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या सिंपल एक्स एब्सोल्यूट। तो अगर हम ये बोले कि 3 एब्सोल्यूट का क्या आंसर है, तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि 0 से 3 तक कितना फासला है, तो वो है 3 यूनिट। अब मैं चलो अब ये नेगेटिव लेता हूँ, तो यहाँ पर है नेगेटिव। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये -3 जो है ये 0 से कितनी दूरी पर है, कितना यूनिट दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए ये -3, ये जो नंबर हमने 0 से राइट साइड लिखे ये पॉजिटिव है, और 0 से जो लेफ़्ट साइड लिखे ये नेगेटिव है। लेकिन ये नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने ये 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर लिखे रियल नंबर, और 0 से लेफ़्ट साइड नेगेटिव। लेकिन अब अगर हम ये पढ़े कि ये जो -3 है ये 0 से कितने दूरी पर है, तो अगर हम इस तरफ आ जाए तो ये आ जाएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो ये हमने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, हमने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन किस तरफ, नेगेटिव तरफ। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक एक हुआ कि 0 से 3 पॉजिटिव की 3 की तरफ भी
3 यूनिट फासला है, और 0 से -3 की तरफ भी कितना फासला है, 3 यूनिट। ये जो -3 है ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 0 से फासला एक जैसा है, 0 से 3 की तरफ या 0 से -3 की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम -3 का एब्सोल्यूट ले लें, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि ये हमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो -3 एब्सोल्यूट का मतलब ये फिर क्या हो गया, 3, इसका जवाब B3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमको ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो +3 एब्सोल्यूट का मतलब है कि 3 जो है वो कितनी दूरी पर है, तो ये वो आ गया 3 यूनिट, और -3 कितनी दूरी पर है 0 से, तो वो भी क्या आ गया, 3 यूनिट। अगर इस तरह हम कोई और 2 नंबर ले लें, फर्ज करें मैं लेता हूँ -4 एब्सोल्यूट, और मैं कहता हूँ कि -4 जो है वो 0 से कितनी दूरी पर है, तो चलो चलते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 यूनिट के फासले पर है। इसका मतलब ये हुआ कि -4 एब्सोल्यूट क्या आ गया, 4, ठीक है। और अगर हम ये बोले 4 एब्सोल्यूट, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, 4, ठीक है। क्योंकि 4 जो है 1 2 3 4, क्योंकि 4 जो है वो भी 0 से 4 यूनिट के फासले पर है। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये बात बहुत ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या 0 होता है। मतलब अगर हम ले लो कि हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, 0 पॉइंट पर, और हम इससे ना आगे जाते हैं और ना इस साइड आते हैं ना इस साइड, तो 0 एब्सोल्यूट क्या होगा, 0। और अगर हम पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट लेते हैं या नेगेटिव नंबर का, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं ये हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट हमेशा और डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अगर हम कहें कि 10 एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 होता है, अब इस 10 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइड वाला 10 है, ठीक है। तो राइट साइड वाला 10 एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये 10 0 से कितने यूनिट के फासले पर है, तो ये 10 यूनिट के फासले पर है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि -10 जो है वो कितनी यूनिट के फासले पर है, तो वो भी 10 यूनिट के फासले पर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -10 होगा, तो वो 0 से कितना दूर है, 10 यूनिट। तो -10 एब्सोल्यूट का आंसर भी क्या आएगा, 10 यूनिट आएगा। तो ये था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है ये पेज नंबर 22 पर मौजूद है। इस तरह अगर हम ये ले लें कि -2 स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर भी आएगा 2 स्क्वायर रूट। ये माइनस मतलब ये जो ये नेगेटिव इसलिए है कि ये हमें पीछे डायरेक्शन में आना होगा, मतलब लेफ़्ट साइड पर आना होगा, लेकिन 2 स्क्वायर रूट यूनिट हमें आना होगा। और अगर हम इस तरह लिख के 2 स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये टॉपिक था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, जो कि पेज नंबर 22 पर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकती है। थैंक यू।